दोस्तों कहते हैं कि मतलब हम लोग आजकल सुन रहे हैं कि उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है, इसलिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और लगातार सरकारों को दोष देते रहते हैं कि सरकार यहाँ पे जो युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको रोज़गार नहीं दे पाती है। तो क्या वाकई ऐसा है कि अगर सरकार हमें रोज़गार नहीं दे रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते? तो मुझे लगता है कि अगर इंसान के मन में चाहे कि उसको अपने घर में रहना है, अपने उत्तराखंड में सर्वाइव करना है, तो किसी भी काम से परहेज़ नहीं करेगा। खासकर लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि काम छोटा हो या बड़ा हो, काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है, क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग आए हैं काम पे। उनसे जानते हैं कि वो कितना जो है यहाँ पे कमा रहे हैं, कैसे जो है उनका काम चल रहा है, क्या जितने में वो कर रहे हैं उतने में उनका गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब जानेंगे। तो सभी देखने वालों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखें और अपने कमेंट्स जो है इस वीडियो में ज़रूर लिखें। तो ये एक हमने बाथरूम बना रखा था यहाँ पे, ये हमने रखा था 5 दिसंबर को 2022 को, और आज 4 जनवरी 2023 है, यानी पूरे 1 महीने बाद हमें यहाँ पे काम करने वाले मिले हैं। तो इतनी शॉर्टेज चल रही है। और घर में जो लाइट की फिटिंग का काम है उसके लिए तो हम लोग 5-6 महीने से ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई हमें मिल ही नहीं रहा था। तो अभी आपको दिखाते हैं क्या काम चल रहा है और कौन इस काम को कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं जो लाइट की फिटिंग कर रहे हैं इनके बारे में। मेरा नाम राम सिंह रावत है। अच्छा, गांव? ग्राम जामरी, पोस्ट ऑफिस कमदाई। अच्छा, तो आप क्या क्या काम कर दो हमारे घर में रह गई? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है ना? बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग, अच्छा, मिस्त्री, प्लम्बिंग, सब। पेंटिंग कारपेंटर, वगैरह? हाँ, पेंटिंग सब। अच्छा, तो भाई साहब पूरा काम करते हैं, ऑलराउंडर हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आप खाली रहते हो गांव में? नहीं, अच्छा, कद कद दूर जाते हो आप काम करना खने? बहुत बहुत दूर जाता हूँ, पैदल ही जाता हूँ। हाँ, भाई साहब जामरी गांव से यहाँ तक बिल्कुल पैदल आते हैं। पहले नीचे कोलरी गांव में, वहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है, और बिल्कुल भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये खाली बैठते हैं। तो घर में बढ़िया चलनो चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चलनो। अच्छा, बाल बच्चा का थी तुम्हारा? बाल बच्चा, बड़ा लड़का गुड़गांव है। अच्छा, 2 लड़के वहाँ गुड़गांव में हैं, एक अभी पॉलिटेक्निक कर रहा है। पॉलीटेक्निक करना चाहिए। अच्छा, और ये ठीक ठाक चलनो घर में की? हाँ, सब बढ़िया। बढ़िया चलनो। हाँ, ये से पहले आप जॉब करते थे कि क्या हाँ, करते थे? जॉब गुड़गांव में मेंटेनेंस हुई था। अच्छा, गुड़गांव मेंटेनेंस का। अच्छा, तो घर कन का आप अली शुरू? बस लॉकडाउन में है जब से, बस अच्छा। अपने हाथ का काम था, भाई यहीं फिट हो गया। अच्छा अच्छा। यहाँ काम मिलता रहा। तो भाई साहब भी लॉकडाउन के बाद ही जो है गांव में सेटल हुए हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो बहुत काम हो मिला। और आप फ़ोन नंबर बता दो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। 92 055 31 948। तो आसपास यानी बीरोखाल क्षेत्र में किसी को भी लाइट, प्लम्बर और पेंटिंग वगैरह कोई भी काम कराना हो घर का, तो भाई साहब से कांटेक्ट ज़रूर करें। उनका नंबर भी जो है इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे शख्सियत से, यानी दूसरे भाई साहब हैं जो यहाँ पे प्लास्टर वगैरह कर रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि इनकी टेक्निक मुझे बहुत शानदार लग रही है। और अक्सर देखा जाता है कि हमारे पहाड़ों में ऐसे मिस्त्री कम ही होते हैं। इनके हाथ की जो सफाई है, जिस स्पीड से ये कर रहे हैं, तो थोड़ा इनके बारे में भी जानना तो बनता है। तो अभी जो हमारा बाथरूम बना है, अंदर से इसमें प्लस्तर चल रहा है, तो सपोर्टिंग रोल में है सोना भाई। तो चलिए दिलीप भाई जी से बात करते हैं, वो बिजी हैं, तो चलते चलते उनका इंट्रोडक्शन करते हैं। भाजी स्वागत है पहाड़ी जंक्शन में। धन्यवाद। भाजी का वर्षी का आपल काम? हम लोग एक बैसी घर में है कन गई कोई स्पेशल कोर्स है या क्या दगड़ दिहाड़ी मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करी सीखोगे। अच्छा, तो उत्तराखंड में जो लोग दिहाड़ी करते हैं ना, उनसे मुझे बड़ी शिकायत रहती है कि वो लोग जैसे किसी भी मिस्त्री के साथ दिहाड़ी करते हैं तो बस दिहाड़ी करते रह जाते हैं। इसका एक एग्जांपल सोना भाई है हमारे साथ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिलीप भाई जी जैसे होते हैं, ये दिहाड़ी करते हैं और सीखते भी हैं साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बाजी कन चलनू काम काज कब भटकाना चाहो? हम तो 8-10 साल होगी। 8-10 साल होगी। तो घर में कर दो चाहे का पहले ना उन्हें? ना ना, घर में। घर में। अच्छा, तो बहुत इन बात कि मैं दिल्ली ले जावा ना भाई, दिल्ली घूमे आगे बहुत यहाँ। अच्छा,
तो भाभी जी दिल्ली घूम के आ गई है, अब उनको भी गर्मी अच्छा लग रहा है ना। हाँ। बड़े है ना गारम, गारम बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मतलब शहरों में 10-12 हजार की नौकरी में धक्के खाने से अच्छा है कि अपने इस प्रकार के काम सीखे और इनको जो है बढ़ावा दे और काम करने में शर्म ना करे, है शर्म ना। नहीं करनी चाहिए। शर्म नहीं लगता भाजी ना ना, कोई शर्म। कन बिहेव रहे लोग को बढ़िया बर्ताव रहे। बर्ताव बहुत बढ़िया है, इनकी कोई दिक्कत नहीं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई जी की इतनी डिमांड है कि हम 1 महीने से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब पिछली 5 दिसंबर को हमने इसमें लेंटर रखा था और आज 4 जनवरी हो गई है। तो ये देखो काम की सफाई देखो कितना अच्छे तरीके से, मतलब अभी 1 घंटा ही हुआ है इनको और इतना काम कर दिया। जैसा कि हम लोग जन गड़े बोलते हैं ना, देश मिस्त्री का काम बहुत लाजवाब टेक्निक से भाजी की। और का कर देना भाजी तुम काम करना मैं सब जगह, मतलब बुढ़ान हो गया है, जखन हो गया है, तुम्हारे मतलब ब्यूरो खाल ब्लॉक हम। बिरो खोरा ब्लॉक हम चक्का भी। अच्छा तो का कब ख्याल भी रहता आप ना ना ख्याल। तो ये देखो भाई कभी खाली नहीं रहते अपने घर में, अपने गांव में अगर ऐसा रोजगार मिल जाए, ऐसा मतलब अर्निंग सोर्स मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। और अपन फोन नंबर बता दो जरा। 9977756221। तो बीरो खाल ब्लॉक के आसपास किसी को भी अगर इस प्रकार का काम कराना हो तो वो भाई से जरूर संपर्क करें, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाजी और क्या काम कर दो आप। बस डूंगू काम हो गया, प्लास्टर हो गया, अच्छा। चिनाई मिलाई, जो मर्जी, मतलब मिस्त्री काम कुछ भी है। अच्छा मिस्त्री काम। हाँ। और फर्नीचर को, फर्नीचर थोड़ा बहुत है। फर्नीचर का भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो धन्यवाद हमदर्द जुड़ने को। तो जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं है, अर्निंग सोर्स नहीं है, तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा यहाँ अगर इंसान ठान ले कि उसे कुछ करना है यहाँ पे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा। लोगों को भी आपने सुना अगर उनकी दिहाड़ी 700 रुपये पर डे भी होगी तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि 1 महीने का 20-22 हज़ार रुपये उनके बन जाते हैं। और बल्कि मैं तो कहता हूँ अपने घर में, अपने गांव में अगर 10 हज़ार भी महीने का कंफर्म है कि आना है तो वो भी बहुत होता है यहाँ पे अपनी आजीविका को चलाने के लिए। तो खाली होते हुए उत्तराखंड के इन पहाड़ी क्षेत्रों को दिलीप भाई और राम सिंह जी जैसे सोच वाले व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। अगर पलायन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग कितना काम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सोचने की ज़रूरत है इस पर। और एक बात तो तय है, अगर आप अपने फील्ड के निपुण खिलाड़ी हैं तो आप कहीं भी जो है मात नहीं खा सकते। गांव हो शहर हो, आप कहीं भी रहें, आप कभी खाली नहीं बैठ सकते। कुछ दिन पहले हमने एक बेड बनवाया था, उसके लिए हमें एक फर्नीचर वाले मिस्त्री की ज़रूरत थी। तो भाई साहब यहाँ कहीं नहीं मिला आसपास। तो रामनगर के जो लोग बीरो खाल में जिनकी दुकानें हैं या मैठना घाट के थे मेरे ख्याल से, फिर उनको बुला के जो है हमें वो ठीक कराना पड़ा। अब हम पहाड़ी लोग जो है इन कामों को करने में शर्म कर जाते हैं और बाहर के लोग जो है इन्हीं कामों की वजह से उत्तराखंड से माला माल होके जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भाई बंधु शहरों में या कहीं पे भी अगर 10-15 हज़ार में आप शहरों में धक्के खा रहे हैं तो उससे अच्छा गांव में कई ऐसे काम हैं जिनको करके आप लोग उत्तराखंड में सर्वाइव कर सकते हैं।